हेलो फ्रेंड्स, अगेन माई सेल्फ डॉक्टर मनीषा रड़ेकर, रूपम स्किन हेयर एंड कॉस्मेटिक लेज़र क्लिनिक। इस हफ्ते से हम एक नया प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। गो हैश पे हम अपने ही इसकी इंफॉर्मेटिव सीरीज़ बना रहे हैं, जिसमें हम एक प्रॉब्लम हेयर का और एक प्रॉब्लम स्किन का ऐसे डिस्कस करेंगे। तो आप कमेंट में बता सकते हो आप किस डिसीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन चाहते हो और किस स्किन डिसीज़ एक और हेयर डिसीज़ एक। आपके कमेंट जितने ज़्यादा आएंगे एक डिसीज़ के लिए, उस पर हम डिस्कस करेंगे। टुडे मैं ही डिस्कस करूँगी दो टॉपिक पे। एक है हेयर फॉल जो कॉमन है, और दूसरा है मेलाज्मा जो मैं डे बाय डे देख रही हूँ कि पेशेंट बहुत बढ़ रहे हैं। तो पहले हम हेयर प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे कि रीज़न्स, उसके ट्रीटमेंट्स क्या क्या है। आप कुछ जानना चाहते हो तो नीचे कमेंट करो। पहले हम डिस्कस करेंगे हेयर फॉल। हेयर फॉल के रीज़न्स क्या क्या रहते हैं, क्यों होता है हेयर फॉल, क्योंकि कॉमन है। हेयर फॉल ये नॉर्मल है, मैं तो बोलूँगी हेयर फॉल होना कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि 120 दिन का हेयर साइकिल रहता है, उसमें हेयर जाएंगे, नए आएंगे। अपने को पता कब चल जाता है, जब अपने हेयर तो जाते हैं लेकिन नए नहीं आते, दैट इज़ जो बाल्डनेस या जो गैप दिखता है उसमें, तब हम बोलते नहीं हेयर फॉल हुआ है। हेयर फॉल ये कोई डिसीज़ नहीं है, इट्स अ नॉर्मल प्रोसेस। होता क्यों है हेयर फॉल? इनटेक ऑफ वाटर कम होना, यानी पानी कम पीना, बॉडी में कुछ मिनरल्स और विटामिन्स की कम होना, कुछ लेंदी डिसीजेस होना, कुछ हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया होने से या हीमोग्लोबिन कम होने से। फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी भी होता है। कैंसर जैसे बड़े डिसीज़ में भी हेयर फॉल रहता है या बाल्डनेस रहता है। ये ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो होती है। हम घर पर हेयर फॉल कंट्रोल करने के बहुत सारे पेशेंट करते हैं, लेकिन हेयर फॉल कंट्रोल नहीं होता। नहीं मैम मेरे इतने बाल, मैंने तो कई पेशेंट को देखा है हाथ में बाल लाते हैं, मैम इतने बाल गए हैं। हेयर फॉल इज़ नॉट डिसीज़। हेयर फॉल कॉजेस अ बाल्डनेस कब? जब नए बाल नहीं आए तब। नॉर्मली 50-60 हेयर तो दिन में जाना ही इट्स नॉर्मल, उसमें कुछ नया नहीं है। अभी हेयर फॉल ट्रीट कैसे होता है हमारे यहाँ? कुछ मेडिसिन 3 वे से हम जाते हैं। कुछ एप्लीकेशन मेडिसिन रहता है, कुछ ओरल मेडिसिन रहता है और कुछ इंजेक्टेबल मेडिसिन रहता है। 3 वे से हम ट्रीटमेंट करते हैं। लेज़र भी मैं कभी कभी पेशेंट को सजेस्ट करती हूँ। जब भी इंजेक्टेबल हुआ तो हम लेज़र भी करते हैं। हेयर फॉल में हम मीज़ो और पीआरपी अभी तक कर रहे हैं। मीज़ो एक्सटर्नल हम जो विटामिन्स और ये देते हैं उसके इंजेक्शन रहते हैं, जिससे हेयर फॉलिकल्स बनने में हमें मदद हो। और पीआरपी फॉर स्ट्रेंथ एंड ये न्यू ट्रीटमेंट है। स्ट्रेंथ एंड न्यू ग्रोथ के लिए हम पीआरपी करते हैं। दोनों भी पेनलेस बोल सकते हैं इसको हम, क्योंकि इट्स अ माइक्रो नीडलिंग ट्रीटमेंट। बहुत सारा ब्लीडिंग नहीं होगा, बहुत ज़्यादा पेन नहीं होगा, टॉलरेबल पेन रहता है और इसके रिज़ल्ट भी बहुत अच्छे हैं। आप मुझे पर्सनली कांटेक्ट करें, मैं आपको रिज़ल्ट शेयर कर दूँगी। अपना अभी जो फेस का टॉपिक है मेलाज्मा यानी जो छाई आप जिसको बोलते हो कि चेहरे का एक कलर होता है और उस पर काले काले धब्बे आ जाते हैं, स्पेशली एट द चिक एरिया, फोरहेड, नोज़। लेडीज़ में प्रॉब्लम्स यही से ही शुरू होती है। तो मेलाज्मा क्या एक दिन में आने वाली चीज़ नहीं है, जिसको हम मेलाज्मा बार बार बोल रहे हो। क्या है ये? तो मैं आपको समझे ऐसी भाषा में बोलती हूँ, इट्स अ काइंड ऑफ हाइपर पिगमेंटेशन पैच अराइविंग, जहाँ मैंने अभी बोला है उस एरिया में आता है। कौन सी एज में आता है? पहले ओल्ड एज में दिखाई देता था या 40 के बाद में दिखाई देता था। अभी 18 साल के जो है उनमें भी दिखाई दे रहा है, 13 साल के भी लोगों में दिखाई दे रहा है। इट्स अ काइंड ऑफ हाइपर पिगमेंटेशन। ये होता क्यों है? जो रीज़न इज़ मोस्ट कॉमन रीज़न इज़ द सन एक्सपोजर, यानी आप जितना धूप में जाओगे उतना स्किन को धूप की वजह से पिगमेंटेशन का प्रॉब्लम होगा। दूसरा रीज़न है मेलाज्मा में हार्मोनल इम्बैलेंस। जितने हार्मोन्स आपके अंदर के बदलते रहेंगे उतना आपका स्किन भी रिएक्ट करेगा उसके साथ में। तीसरा रीज़न है लॉन्ग एप्लीकेशन ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। बहुत बार एक अलग चीज़ के लिए डॉक्टर ने स्टेरॉइड्स दिए हुए रहते हैं और पेशेंट को अच्छा लगता है क्योंकि वहाँ की स्किन इम्प्रूव हो रही है, तो उसके लिए पेशेंट वैसे ही लगाते जाता है। वहाँ की इम्यूनिटी लो हो जाती है और बहुत बार हाइपर पिगमेंटेशन पैच आ जाता है। ये एक रीज़न मैंने कॉमनली देखा है गुलबर्गा में। ये जो रीज़न है इसमें इनटेक ऑफ वाटर कम है, कुछ लेंदी प्रोसीजर्स है,
जिसमें जैसे कि लाइक कैंसर या किडनी फेल्योर, इनमें भी मेलाज्मा दिखता है, हाइपर पिगमेंटेड पैच दिखते हैं। या पोस्ट एक्ने कॉमन है ये। पोस्ट एक्ने की जो भी हमने ट्रीटमेंट ली है या पोस्ट एक्ने जो भी स्किन होती है उसमें भी हाइपर पिगमेंटेशन एक बार दिख जाता है। दूसरा एक रीज़न है किडनी फेलियर के पेशेंट में ब्लड में बहुत सारे टॉक्सिन्स बढ़ने की वजह से ये हो जाता है। या जो लोग ज़्यादा जगते हैं, रेस्ट नहीं रहती, स्ट्रेस लेवल जिनका ज़्यादा रहता है, उनमें भी मेलाज्मा हो सकता है। ये मेन रीज़न्स है मेलाज्मा के, और इससे भी ज़्यादा रीज़न्स है, लेकिन मैं वो सभी नहीं डिस्कस कर सकती। जो मेन है मैंने बता दिया है। इसके लिए करना क्या है, तो इसके लिए करना ये है, एक अच्छा सा स्कार्फ बांधो जिससे आप प्रोटेक्ट कर सको खुद को सन से। एक्सपोजर जब ज़्यादा हो, यानी 11 से 3 का जो पीरियड है, मिनिमम जाओ, जहाँ आपको धूप कम लगे ऐसे कम जाओ। दूसरा, कोई भी अच्छे ब्रांड वाला एक सनस्क्रीन यूज़ करो। इनटेक ऑफ वाटर अच्छा रखो। हमारे यहाँ मेलाज्मा के लिए लेज़र ट्रीटमेंट है मेनली, ग्लूटाथियन ट्रीटमेंट है, जो भी लाइटनिंग के लिए, स्किन लाइटनिंग के लिए पील्स है, मेला पील्स है, ब्लैक पील्स है, इससे मेलाज्मा कवर करते हैं हम लोग। या लेज़र डायरेक्टली CO2 पील्स भी आता है लेज़र में, वो करते हैं। अभी रिज़ल्ट है, मैं इस वीडियो के साथ में शेयर कर दूँगी। अब आपको मैं और एक बार बता रही हूँ कि जो भी टॉपिक आपको डिस्कस करना है कि कॉज क्या है और कैसे कर सकते हैं, तो उसके लिए आप कमेंट में बोलिए कि मैम मुझे इस टॉपिक पे चाहिए। हेयर या स्किन रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। अभी से सीरीज़ अपनी चालू हो गई है। आज ये पहला सेशन था। ऐसे ही हम सेशंस, आपके कमेंट पर डिपेंड है कि कितने सेशंस बनेंगे। तो थैंक यू फ्रेंड्स। अगेन माई सेल्फ डॉक्टर मनीषा, और रूपम स्किन हेयर कॉस्मेटिक की मैं CEO हूँ। और जो भी आपको लेज़र या हेयर के रिलेटेड प्रॉब्लम हो, प्लीज़ कॉल 9561033719। एवरी सैटरडे आई एम इन गुलबर्गा। थैंक यू। Thank you for watching Go Hash. Like, share and subscribe our channel.